जर्मन बेकरी बनी पर्यटकों के आकर्षण का किनारे बढ़ रही है गति। सालों से चल रहे जर्मन बेकरी पर्यटकों के परमार्थ निकेतन की आरती है कुछ निराला। स्वामी शिवानंद कुटिया को कराया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TNJ। नमस्कार, मैं कविता, आप देख रहे हैं CNJ न्यूज और मैं हूं तरनजीत सिक्का आपके साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन की आरती में है कुछ निरालापन। स्वामी शिवानंद कुटिया को कराया गया बंद। ऋषिकेश के शिवानंद अस्पताल में हो रहा है निःशुल्क इलाज। गंगा के किनारे बढ़ रही है गंदगी। सालों से चल रही जर्मन बेकरी बनी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। कोहरे की वजह से हुआ सड़क हादसा। लक्ष्मण झूले के पास हुआ सड़क हादसा। हादसे में एक घायल। भारतीय विद्या भवन का स्टडी टूर पूरे जोरों शोरों में। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास आए दिन दुर्घटना की खबर आती रहती है और आज 2 बाइकों की खबर सामने आई है जिसमें एक युवक की हालत गंभीर है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास आए दिन सड़क हादसों की खबरें सुनने को मिलती हैं जिसमें एक घायल हुए युवक की हालत गंभीर है। भैया 2 बाइकें आई, 2 बाइकें आने के बाद में सामने से टकराने के बाद तीन लोग सवार थे। एक पे एक था, 2 पे उस दूसरी पे 2 थे और सवार होने के बाद उसका सर टकराया उसमें दीवार में। सर टकराने के बाद में एक तो उसका सर फट गया और 2 घायल हो गए वहीं पे। यही वह गोल चक्कर है जहाँ पे कल एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पे बाइकें काफ़ी तेज़ में आती है जिसके कारण हमेशा यहाँ एक्सीडेंट होता है। और पुलिस ने यह तय किया है कि यहाँ कल से बाइकें थोड़ी स्लो आएगी, धीरे आएगी। मैं हूँ रिपोर्टर अभिषेक, कैमरामैन प्रवीण के साथ CNJ न्यूज़ ऋषिकेश। जहां एक और अस्पताल भारी भरकम फीस लेकर मरीजों का इलाज करते हैं, वहीं ऋषिकेश में बने शिवानंद अस्पताल में दूर दूर से आए मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। आइए जाने इस अस्पताल के मुहिम के बारे में। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला के नज़दीक स्थित है शिवानंद अस्पताल। भारत के अलग अलग हिस्सों से मरीज यहाँ इलाज के लिए आते हैं। खास बात यह है कि यहाँ निःशुल्क इलाज होता है और इस अस्पताल में उपलब्ध कराई गई चिकित्सा से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। यही कारण है कि लोग यहाँ दूर दूर से केवल अपना इलाज कराने आते हैं। की सुविधाएं, दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, इलाज बहुत सही ढंग से हो रही है। हर तरह के मरीज जब बहुत भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और उनका सेवा सही ढंग से किया जाता है। तो आपको क्या तकलीफ है, आप किस लिए आए हैं? हम तो ऐसे भ्रमण करने के लिए आए थे, अभी हम बीमार हैं। दवा लेने के लिए चले आए। तो किस तरह का इलाज हुआ आपका यहाँ पर? ठीक हुआ, बहुत अच्छा इलाज हुआ। आपको सुविधा जो यहाँ पे मिली उससे हाँ बिल्कुल, खाना का हाँ सबको फायदा हो। इलाज जो हो रहा है, जिसका दवा हो रहा है, जिस चीज़ का इलाज हो रही है उसका निदान कुछ हो रहा है धीरे सही ढंग से। यहाँ न केवल इलाज बल्कि मरीजों को निःशुल्क एक्सरे, दवाइयाँ और भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। जिन मरीजों के पास इलाज का पैसा नहीं होता, ऐसे में शिवानंद अस्पताल उनके लिए आशा की एक किरण है। मैं निकिता पुंडीर, कैमरामैन प्रतीक के साथ CNJ न्यूज़। ऋषिकेश में स्थित राम झूला के पास बने स्वामी शिवानंद स्मृति कुटिया गंगा मार्ग को स्थानीय पुलिस ने 2 दिन से बंद करा हुआ है, जिस वजह से निवासियों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश में बने राम झूले के पास स्वामी शिवानंद स्मृति कुटिया मार्ग को वहां के पुलिस प्रशासन ने पिछले कुछ दिनों से बंद कर दिया, जिसके कारण वहां के लोगों को उस मार्ग से अपनी बाइक, स्कूटर ले जाने की अनुमति नहीं है। इस वजह के कारण वहां के स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उन्हें इस रास्ते का बंद होने के बाद किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आप बताइए कि आपको यहाँ किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? जैसे पुलिस एक्चुअली जब से ये रास्ता बंद हो गया ना, इसकी वजह से हमें राम झूला जाने के लिए ऐसे घूम के जाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ 5 मिनट का डिस्टेंस है उसके लिए 10 मिनट हमें जर्नी करना पड़ेगा। इस वजह से ही मतलब ये रास्ता बंद होने से यही प्रॉब्लम है हमें कि थोड़ा लंबा पड़ जा रहा है ये। आइए हम बात करते हैं यहीं के पुलिस प्रशासन के एक अधिकारी से। सर, इस रोड को बंद करने के पीछे क्या कारण है? जैसे कि सभी जानते हैं कि उत्तराखंड जो है विश्व में देवभूमि के नाम पर जाना जाता है
और विश्व के कई पर्यटक जो है जिनको शांति की खोज के लिए वो उत्तराखंड में आते हैं, उनके लिए जो है ये स्थान जो है आरक्षित किया गया है कि वो लोग जो है नदी किनारे बैठ करके अपना योग ध्यान करके तपस्या करें, क्योंकि जब उस पर वाहन चलते हैं तो उनका जो है जो वातावरण दूषित होता है और हॉर्न से जो है वो लोग व्याधित होते हैं। तो उनका कहना है कि भाई हमें एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम जो है ध्यानपूर्ण योग कर सकें, तो इसलिए जो है रास्ता बंद किया गया है कि जो बाहर से पर्यटक आते हैं विश्व से, उनको जो है एक स्थान दिया जाए कि ताकि यहाँ पर वो ध्यान योग अपना आराम से कर सकें। अच्छा, तो फिर आपने ये रोड कितने टाइम के लिए बंद किया? अब ये बंद ही रहेगा या इस समस्या के समाधान के लिए आप कुछ और भी करेंगे? देखिए, फिलहाल तो यह है कि अभी तो बंद ही रहेगा, अगला आज तक तो इसका बारे में कोई डिसाइड नहीं हुआ है। एक पुल और बनने वाला है, हो सकता है उस पुल तैयार हो जाएगा सुबह, तो ये पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके पास जो है आवागमन जो है पहले से बंद किया गया था, लेकिन यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए पुल को खोला गया है। और इस पुल के बंद होने के बाद जो है ये रास्ता अपना भी स्वतः ही यहाँ ट्रैफिक कम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दी गई जानकारी के लिए। हम आशा करते हैं कि यहाँ की इस समस्या का समाधान जल्दी निकाला जाए, जिससे यहाँ के लोगों को और यहाँ आए हुए टूरिस्ट को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मैं पूजा, कैमरामैन प्रतीक के साथ CNJ न्यूज़। ऋषिकेश में ठंड का मौसम है और काफी कोहरा होने की वजह से आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जी, मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। मैं यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से गाड़ी चला रहा हूँ। जैसे कि मैं कल सुबह करीब 4 बजे सवारियाँ लेके आ रहा था, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा अधिक कोहरा था कि वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मेरी गाड़ी जो है चट्टान से टकरा गई, जिससे कि मेरे भी थोड़ी सी चोट आई, लेकिन उन सवारी भी थे उनको भी थोड़ी बहुत चोट आई। और मैंने किसी तरह गाड़ी स्टार्ट करके उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया और उनकी पट्टी करवाई और अपने आप भी पट्टी करवाई। अब तो ठीक है सब, अब मैं यहाँ पे ठीक सही से पहुंच गया। तो जैसा कि आपने देखा, ठंड में धुंध के कारण ऐसे दुर्घटना हमेशा होते रहते हैं, तो ध्यान रखें कि ठंड में गाड़ी धीरे चलाएं और लाइट ऑन रखें। कैमरामैन प्रवीण के साथ अभिषेक, CNJ न्यूज़, ऋषिकेश। देश भर में स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम छिड़ी हुई है, लेकिन ऋषिकेश में इसकी स्थिति कुछ उलट है। देखते हैं इसके ऊपर हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम खड़े हैं गीता भवन घाट पर, जो गंगा किनारे स्थित है। वैसे तो ये जगह श्रद्धालु और लोगों से भरी रहनी चाहिए, लेकिन आज ये जगह केवल गंदगी, कूड़ा कचरा से भरी हुई है। ये स्वच्छ भारत अभियान को खुलेआम चुनौती देती है। ये नज़ारा है ऋषिकेश के गंगा घाट का। पिछले 7-8 दिनों से यहाँ कूड़ा कचरा पड़ा है। कई पशु आने से और भी ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है। इस फैली गंदगी से आम लोगों को परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है और इसकी वजह से लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो चुका है। महीने में 1 बार 2 बार सफाई होता है, इतना दूर, और तो हर एक जगह होता है सफाई, लेकिन यहाँ जो है गाय के लेकर को इतनी गंदगी फैला हुआ है। अगर गाय का प्रबंध हो जाए तो फिर गंगा किनारे इतना गंदगी नहीं रहेगी। मैं अविनाश, कैमरामैन प्रतीक के साथ CNG न्यूज़। ऋषिकेश में स्थित परमार्थ निकेतन के शाम की गंगा घाट की आरती में श्रद्धालुओं की भीड़ और विदेशी सैलानियों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। परमार्थ निकेतन की आरती काफी प्रसिद्ध है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। ऋषिकेश में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और सुंदरता आकर्षण का केंद्र होती है। इन सब से ज़्यादा जो अपनी और लोगों को खींचती है वो है हर शाम गंगा घाट पर होने वाली परमार्थ निकेतन की आरती। शाम की आरती में शामिल होने के लिए देश भर से भक्तों का जमावड़ा यहाँ पर लग जाता है। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी इस आरती में शामिल होते हैं। इस वक्त खड़े हैं हम परमार्थ निकेतन के घाट पर, जहां अभी शाम की आरती ख़त्म हुई है। यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है और सचमुच ये आरती सुन के मन को बहुत सुकून मिलता है। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से, जो बहुत दूर दूर से सिर्फ इस आरती को देखने के लिए आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? MP सीहोर तहसील से। अच्छा, तो आप यहाँ आरती देखने के लिए आए? आरती देखने के लिए आया हूँ। आपको कैसा लगा आरती? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली। और आप कहाँ से? मैम हम लोकल सिटी रिसेप्शन से पंजाब स्टेट में जॉब करते हैं, फ्लावर डेकोरेशन का काम है हमारा। और यहाँ का जो क्षेत्र है बहुत अच्छा है। आरती, गंगा आरती बहुत अच्छी। आप रोज़ आरती देखते हैं? लाइव डेली आरती देखते हैं हम। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए विदेशी नागरिकों में काफ़ी उत्साह नज़र आता है। शाम की आरती के बाद भक्तों को खुशी और सुकून का अनुभव होता है। मैं पूजा शर्मा, कैमरामैन प्रतीक के साथ CNJ न्यूज़।
लर्निंग इज फन के उद्देश्य से भारतीय विद्या भवन के छात्र और छात्राएं ऋषिकेश आते हैं और यहाँ पर आकर हर साल कुछ नया सीख कर जाते हैं। देखते हैं इसके ऊपर हमारी रिपोर्ट। भारतीय विद्या भवन के छात्र हर साल स्टडी टूर के लिए ऋषिकेश आते हैं। इस साल भी छात्र ऋषिकेश आए और उन्हें हर दिन एक टास्क दिया गया जो दिन के समापन के साथ पूरा करना होता था। इसी के साथ ही एक और महत्वपूर्ण टास्क होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, जिसमें यहाँ के छात्र छात्राएं ऋषिकेश के अलग अलग गांवों में जाकर उन्हें जागरूक करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ अभी मौजूद है ग्रुप आई के कोऑर्डिनेटर, जानते हैं उनका आज का दिन कैसा रहा। मेरा नाम अमंक है और मैं ग्रुप आई का कोऑर्डिनेटर हूँ और आज हमारा टास्क था कम्युनिटी डेवलपमेंट का। तो आज का टास्क मेरे लाइफ में बहुत अच्छा है। कम्युनिटी डेवलपमेंट होना चाहिए और हर जगह पे हर कॉलेज हर इंस्टीट्यूशन में ये टास्क होना चाहिए। आज के टास्क में मैंने क्या सीखा, मैं जितने भी NGOs के थ्रू जितने भी गाँव में या विलेजेस में जाता हूँ तो हर जगह मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ और इस गांव में भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, इंस्पायर हुआ उनकी चीज़ों से। हम आज के टाइम में हम वो चीज़ मिस कर चुके हैं। जैसे मेरे को क्या चीज़ें मेन एक हाईलाइट एकदम स्ट्राइक करी दिमाग में कि उनका जो खाने का वो है तरीका। हम अब अपनी लाइफ में हम लोग डाइनिंग हॉल में नहीं बैठते हैं, हम अपने टीवी में लेके बैठते हैं और कहीं पे, बट उनका प्रॉपर खाने का स्टाइल है कि सब लोग लाइन पे बैठेंगे खाने के लिए, जब तक सबका खाना नहीं होता कोई भी उठ के हाथ धोने नहीं जा सकता। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन की आरती में है कुछ निरालापन। स्वामी शिवानंद कुटिया को कराया गया बंद। ऋषिकेश के शिवानंद अस्पताल में हो रहा है निःशुल्क इलाज। गंगा के किनारे बढ़ रही है गंदगी। सालों से चल रही जर्मन बेकरी बनी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। कोहरे की वजह से हुआ सड़क हादसा। लक्ष्मण झूले के पास हुआ सड़क हादसे में एक घायल। भारतीय विद्या भवन का स्टडी टूर पूरे जोरों शोरों से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए CNJ न्यूज। नमस्कार। जर्मन बेकरी बनी पर्यटकों के आकर्षण का किनारे बढ़ रही है गंदगी। सालों से चल रहे जर्मन बेकरी पर्यटकों के परमार्थ निकेतन की आरती है कुछ निरालापन। स्वामी शिवानंद कुटिया को कराया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए CNJ।